नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 केस की सुनवाई से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा ट्विस्ट आया है जिसने पूरे मामले को नया रंग दे दिया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच में शामिल धाकड़ जस्टिस केवी विश्वनाथन ने अपने एक बयान से तहलका मचा दिया है। सुनवाई से ठीक पहले जस्टिस विश्वनाथन ने ऐसा कुछ कह डाला है कि मोदी शाह सरकार की नींद उड़ गई है। दूसरी ओर अपना पक्ष मजबूत करने की जद्दोजहद में जुटी मोदी सरकार ने देश भर से वक्फ अधिनियम के खिलाफ दायर हो रही याचिकाओं के जवाब में बीजेपी शासित 5 राज्यों असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और महाराष्ट्र से वक्फ संशोधन अधिनियम के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिकाएं दाखिल करवा दी। खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी मुस्लिम समुदाय को उकसाने में लगे हैं और उनके पंक्चर बनाने जैसे बयान ने विवाद को और हवा दे दी है। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन अब लगता है कि मोदी सरकार के सारे पैंतरे फेल होने की कगार पर हैं, क्योंकि जस्टिस केवी विश्वनाथन ने अपने इरादे साफ कर दिए। तो आइए समझते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला और जस्टिस विश्वनाथन ने कैसे वक्फ केस में मोदी शाह की ढुकढुकी बढ़ा डाली है। दरअसल जस्टिस केवी विश्वनाथन ने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने जो चेतावनी दी है उसका वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के मामले पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन कैसे, आइए इसे गहराई से समझते हैं। जस्टिस विश्वनाथन ने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की रक्षा की प्रतिज्ञा ले ली है। वे 14 अप्रैल 2025 को जस्टिस रोहिंटन नरीमन की पुस्तक द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के विमोचन के दौरान मोदी शाह समेत तमाम सत्ताधीशों को ललकारते दिखे। दरअसल यह पुस्तक संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत पर केंद्रित है जो 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में स्थापित हुआ था। इस सिद्धांत के तहत संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन इसके मूल ढांचे जैसे धर्मनिरपेक्षता, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार को नष्ट नहीं कर सकती। और वक्फ केस इससे जुड़ा हुआ है। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत की आलोचना करने वाले अब तक इसके खिलाफ कोई ठोस सिद्धांत या तर्क नहीं दे पाए। उन्होंने इसे साउंड एंड लॉजिकल, मजबूत और तार्किक बताया। उनका कहना है कि यह प्रिंसिपल यहां स्थायी रूप से बना रहेगा और इसे बदलने के लिए कोई मजबूत वैकल्पिक सिद्धांत आज तक सामने आ ही नहीं सका है। जस्टिस विश्वनाथन ने आगे कहा कि अगर आज रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह भी हो तो बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। इसका कारण यह है कि कुछ मौलिक अधिकार प्राकृतिक और अंतर्निहित हैं जो बहुमत की इच्छा से भी छीने नहीं जा सकते, फिर चाहे मोदी शाह की भारी इच्छा क्यों ना हावी हो जाए। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 368 जो संसद को संविधान संशोधन का अधिकार देता है उसको किसी अन्य रूप में प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि मौलिक अधिकार विधायी शक्ति पर भी सीमा लगाते हैं। जस्टिस विश्वनाथन ने जस्टिस रोहिंटन नरीमन की एक अन्य पुस्तक डिस्कॉर्डेंट नोट्स का भी हवाला दिया, जिसमें केशवानंद भारती मामले के दौरान जस्टिस पालेकर द्वारा वकील नानी पालकीवाला से पूछे गए एक कठिन सवाल का जिक्र है। और यह सवाल संभवतः बेसिक स्ट्रक्चर की सीमाओं और संसद की शक्ति से जुड़ा था, जिसे पालकीवाला ने प्रभावी ढंग से संबोधित किया था। अब जस्टिस विश्वनाथन का तेवर क्या कहता है,
उनका यह अंदाज दर्शाता है कि वे बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत के प्रति बहुत गंभीर और प्रतिबद्ध हैं। उनका मानना है कि यह सिद्धांत संविधान की रक्षा करने वाला एक अटल ढांचा है जिसे किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जा सकता। यह उनके रुख को मजबूत और सैद्धांतिक बनाता है, खासकर उन मामलों में जो संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करते हैं। अब वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के मामले पर इनके इस तेवर का क्या प्रभाव पड़ सकता है, समझिए। जस्टिस विश्वनाथन सुप्रीम कोर्ट की उस 3 जजों की बेंच का हिस्सा है जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही है। इस बेंच में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार भी शामिल हैं। सुनवाई 16 अप्रैल 2025 को होने जा रही है। याचिकाकर्ताओं का तर्क क्या है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ याचिकाएं जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमाए हिंद, वाईएसआर कांग्रेस, थलपति विजय समेत महुआ मोर्चा, इन सब की याचिकाएं हैं। यह दावा करती हैं कि यह अधिनियम संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है। उनके मुख्य तर्क क्या है? यह अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों का प्रबंधन का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह वक्फ बोर्ड की संरचना में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करता है और वक्फ बाय यूजर की अवधारणा को हटा देता है। यह अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का भी उल्लंघन करता है, क्योंकि यह केवल मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों पर केंद्रित है, जबकि हिंदू धार्मिक संपत्तियों पर ऐसे प्रतिबंध नहीं हैं। यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को कमजोर करता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अब यहां समझिए, क्योंकि यह एक धार्मिक समुदाय को लक्षित करता है। जस्टिस विश्वनाथन का संभावित दृष्टिकोण क्या है? जस्टिस विश्वनाथन ने अपने भाषण में साफ कहा है, बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत अटल है और इसे रेफरेंडम से भी बदला नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि वे इस मामले को बेसिक स्ट्रक्चर की कसौटी पर सख्ती से परखेंगे। वे यह देख सकते हैं कि क्या यह अधिनियम वाकई धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और धर्मनिरपेक्षता जैसे बेसिक स्ट्रक्चर के तत्वों को प्रभावित करता है। जस्टिस विश्वनाथन यह जांच सकते हैं कि क्या यह वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना और वक्फ बाय यूजर को हटाना धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 और 26 में हस्तक्षेप करता है। अगर वे इसे धार्मिक मामलों में सरकारी दखल मानते हैं तो यह अधिनियम बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जा सकता है। वे यह भी देख सकते हैं क्या यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करता है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह कानून केवल मुस्लिम समुदाय को लक्षित करता है, जबकि हिंदू धार्मिक संपत्तियों पर ऐसा कोई नियंत्रण नहीं है। जस्टिस विश्वनाथन यह तय कर सकते हैं कि क्या यह समानता अनुच्छेद 14 और धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है, तो यहां पर एक रास्ता निकल सकता है। जस्टिस विश्वनाथन का तर्क क्या है? उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार प्राकृतिक और अंतर्निहित है और इन्हें बहुमत की इच्छा से भी छीना नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि अगर वे यह मानते हैं कि वक्फ संशोधन अधिनियम मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को कमजोर करता है, तो वह इसे असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। इफेक्ट क्या होगा? यह अधिनियम अनुच्छेद 300A संपत्ति का अधिकार को भी प्रभावित करता है, क्योंकि यह वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाता है। जस्टिस विश्वनाथन यह देख सकते हैं क्या यह संपत्ति के अधिकार को अनुचित रूप से सीमित करता है। सरकार का पक्ष क्या है? केंद्र सरकार और 5 राज्य असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, महाराष्ट्र यह तर्क दे रहे हैं यह अधिनियम धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि केवल प्रशासनिक सुधार लाता है। उनका कहना है कि यह पारदर्शिता, जवाबदेही और ट्राइबल क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए है। तो जस्टिस विश्वनाथन के सख्त रुख को देखते हुए वे सरकार के इस तर्क को सख्ती से परखेंगे। अगर उन्हें लगता है कि यह अधिनियम धार्मिक स्वतंत्रता या धर्मनिरपेक्षता को प्रभावित करता है, तो वे सरकार के प्रशासनिक सुधार के तर्क को स्वीकार नहीं करेंगे। तो जस्टिस विश्वनाथन के भाषण और उनके रुख को देखते हुए कि वक्फ अधिनियम के कुछ प्रावधान रद्द हो सकते हैं। अगर जस्टिस विश्वनाथन और बेंच यह पाते हैं
कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना या वक्फ बाय यूजर को हटाना धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में हस्तक्षेप करता है तो वे इन प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वे यह कह सकते हैं कि वक्फ बोर्ड का प्रबंधन मुस्लिम समुदाय का आंतरिक मामला है और इसमें गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना बेसिक स्ट्रक्चर धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। धर्मनिरपेक्षता और समानता की कसौटी पर अगर फैसला देने की बारी आएगी तो जस्टिस विश्वनाथन यह भी जांच सकते हैं क्या यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करता है। अगर वे यह पाते हैं कि यह केवल मुस्लिम समुदाय को लक्षित करता है और हिंदू धार्मिक संपत्तियों पर समान नियंत्रण नहीं है तो वे इस अनुच्छेद 14 के खिलाफ यानी समानता वाले अनुच्छेद 14 के खिलाफ इसे मान सकते हैं। इस स्थिति में वे पूरे अधिनियम को रद्द करने की बजाय कुछ प्रावधानों को संशोधित करने का निर्देश दे सकते हैं। अधिनियम को बरकरार रखने की संभावना कितनी है? अगर जस्टिस विश्वनाथन और बेंच यह मानते हैं कि यह अधिनियम केवल प्रशासनिक सुधार लाता है और धार्मिक स्वतंत्रता या धर्मनिरपेक्षता में हस्तक्षेप नहीं करता तो वे इसे बरकरार रख सकते हैं। उदाहरण के लिए वे यह कह सकते हैं कि पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए सरकारी नियंत्रण जरूरी है, एक पहलू होगा, और यह धार्मिक प्रथाओं को प्रभावित नहीं करता, लेकिन उनके तेवर सरकार की तरफ झुकते हुए तो नहीं दिखाई पड़ते। जो उनका सख्त रुख है इस संभावना को कम करता है क्योंकि वे बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर बहुत संवेदनशील दिख रहे हैं। अब जो एक सबसे बड़ा विकल्प है, इस मामले को संविधान पीठ को भेजा जा सकता है क्या? यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मामला है जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर, सिद्धांत, धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता जैसे बड़े सवाल शामिल हैं। जस्टिस विश्वनाथन और बेंच यह तय कर सकते हैं कि इसकी सुनवाई एक बड़ी संविधान पीठ 5 या 7 जजों की उनके द्वारा की जानी चाहिए ताकि एक व्यापक और अंतिम फैसला लिया जा सके। इसका सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा? अगर जस्टिस विश्वनाथन इस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करते हैं तो यह केंद्र सरकार और भाजपा के लिए एक बड़ा झटका होगा क्योंकि उन्होंने इसे सामाजिक न्याय और पारदर्शिता के लिए एक बड़ा कदम बताया। वहीं अगर वे इसे बरकरार रखते हैं तो यह विपक्ष और मुस्लिम संगठनों के लिए हार हो जाएगी और इससे हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिल सकता है और यह और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन जस्टिस विश्वनाथन के तेवर से और संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के रक्षा जिस हिसाब से वो करना चाहते हैं और उसे कोई छेड़ नहीं सकता ऐसी चेतावनी भी देते हैं, तो यहाँ लगता है कि धर्मनिरपेक्षता के केंद्र पर और मौलिक अधिकार के केंद्र पर वे इस कानून में जो भी गलतियां हैं उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीधे सीधे या तो प्रावधान रद्द करेंगे या संशोधन के आदेश दे सकते हैं जो मोदी शाह की नींद अभी से उड़ा रही हैं। तो आपको यह विश्लेषण कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल हमारी तरफ से इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।